अध्याय में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मनुष्य अपने गुण और स्वभाव के अनुसार किस प्रकार की श्रद्धा रखते हैं तथा स्वभाव व गुणों के अनुसार किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं और किस प्रकार यज्ञ, दान और तप करते हैं। और अंत में श्री कृष्ण अत्यंत दिव्य शब्द ओम, तत् और सत की संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इन तीनों परमेश्वर के नामों की महत्ता बता रहे हैं। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें शास्त्रों का महत्व बताते हुए कहा था कि जो मनुष्य शास्त्रों की विधियों के अनुसार नियमों का पालन करते हुए पूजन नहीं करता वह आसुरी प्रवृत्ति का होता है, और जो मनुष्य विधि विधान से और संपूर्ण निष्ठा से शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह दैवीय प्रवृत्ति का होता है। अब यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी एक और स्वाभाविक जिज्ञासा पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्रों के नियमों और विधियों को त्याग कर पूरी श्रद्धा से युक्त होकर ईश्वर की पूजा करते हैं फिर उनकी स्थिति कौन सी होती है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। इन 2 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन की इस शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की ऐसी शास्त्रीय संस्कार रहित श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उनके विषय में तो मुझसे सुन। ऐसा कहकर वे आगे कहते हैं कि हे भारतवंशी, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण और स्वभाव के अनुसार होती है। इसलिए जो मनुष्य जैसा है या जैसी श्रद्धा वाला है उसी के अनुसार उसका स्वरूप भी होता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। श्री कृष्ण ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपनी श्रद्धा व स्वभाव के अनुसार ही पूजन करते हैं। अब श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में से किस गुण वाला व्यक्ति अपने स्वभाव, निष्ठा व श्रद्धा के अनुसार किसे पूजता है। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सात्विक गुणों से युक्त है वे निश्चित रूप से देवी देवताओं को पूजते हैं। जो मनुष्य राजसी गुणों से युक्त है वे यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, और जो तामसी गुणों से युक्त है वे तो निश्चित रूप से भूत प्रेत को ही पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्रीय विधि को छोड़कर केवल मन की कल्पना से कठिन तपस्या करते हैं ऐसे दंभी मनुष्य अहंकार, कामना
आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त होते हैं। यहाँ पर तात्पर्य उन सभी लोगों से है जिनके मन में श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन केवल अपने किसी स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिखावा करते हुए ऐसी पूजा और तपस्या विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन ना तो शास्त्रों में मिलता है और ना ही पूजा विधियों में उनका उल्लेख किया गया है। वास्तव में तो यह उनका अहंकार है, भौतिक इच्छाओं के लिए आसक्ति है। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे सभी लोग जो भ्रमित बुद्धि वाले हैं, वे शरीर रूप में स्थित प्राणियों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को ही कष्ट देने वाले हैं। वे सभी अज्ञानी लोग निश्चित ही आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं। तो ऐसा जान, जो मनुष्य अहंकार, मोह, लोभ, वासना, कामना जैसे गुणों से युक्त होकर कार्य करते हैं, वे अपने दुर्व्यवहार से स्वयं के साथ साथ दूसरों को और स्वयं परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण हमें आहार, यज्ञ, तप और दान के प्रकार, विशेषता और गुणों के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रकृति के 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का आहार भी 3 प्रकार का होता है और यज्ञ, तप और दान भी 3 ही प्रकार के होते हैं। अब इनके विषय में तू मुझसे सुन। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। अब श्री कृष्ण उस प्रकार के भोजन के विषय में बता रहे हैं जो सतोगुणी व्यक्ति ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं कि आयुष्य, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रेम और संतोष को बढ़ाने वाला, रसयुक्त स्निग्ध मन को स्थिर करने वाला और हृदय को प्रिय लगने वाला ऐसा भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यहाँ पर श्री कृष्ण उस आहार की बात कर रहे हैं जो रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। वे कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, अधिक गर्म, तीखे, चटपटे, रूखे, सूखे, जलन पैदा करने वाले तथा दुख, चिंता व रोग उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ राजसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। यातायामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अब श्री कृष्ण उस आहार के विषय में बता रहे हैं जो तामसी प्रवृत्ति के मनुष्यों को अच्छा लगता है। वे कहते हैं कि बहुत देर से रखा हुआ, कच्चा, रसहीन, स्वादहीन, दुर्गंध युक्त, सड़ा हुआ, बासी, झूठा किया हुआ भोजन अशुद्ध और अपवित्र होता है। ऐसा भोजन करना तामसी मनुष्यों को पसंद होता है।
विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भोजन के विषय में बताने के बाद अब श्री कृष्ण हमें यज्ञ के विषय में बता रहे हैं। सर्वप्रथम सात्विक यज्ञ के विषय में वे कहते हैं कि जो यज्ञ बिना किसी फल की अपेक्षा के शास्त्रों के नियमों और निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं और इसी प्रकार जो यज्ञ मन को एकाग्र तथा स्थिर करके कर्तव्य कर्म समझकर किए जाते हैं वे यज्ञ सात्विक यज्ञ होते हैं। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अब श्री कृष्ण राजसी यज्ञ के विषय में बता रहे हैं। जो यज्ञ केवल दिखावे के लिए और फल की इच्छा करते हुए अहंकार युक्त होकर किया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, उस यज्ञ को तू राजसी यज्ञ समझ। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। अब श्री कृष्ण तामसी यज्ञ के विषय में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्रों के नियमों के बिना, अन्न दान किए बिना, वैदिक मंत्रों और ऋचाओं के उच्चारण के बिना, पुरोहितों और ब्राह्मणों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना किए जाते हैं उन्हें तामसी यज्ञ कहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें पहले ही यज्ञ की महत्ता बताई थी। अब हमें प्रवृत्ति के अनुसार यज्ञ कैसे होते हैं इसे बताया है। यज्ञ यह मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने का मार्ग है। सूर्य, चंद्रमा सहित सभी मुख्य देवी देवताओं का आवाहन करना, किसी को कुछ देना, त्याग करना, अग्नि के साक्ष्य से अंधकार से प्रकाश की ओर जाना और सभी श्रेष्ठ कर्म करने का भाव ही यज्ञ होता है। इसलिए मनुष्य समुदाय कई उद्देश्य से यज्ञ करता है। उद्देश्य अलग अलग हो सकती हैं और भावना तथा श्रद्धा की तीव्रता भी कम, ज्यादा या नहीं के बराबर हो सकती है। तो जैसा उद्देश्य, जैसी भावना और जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही यज्ञ फल मिलता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। आहार और यज्ञ के महत्व को समझाने के बाद श्री कृष्ण अब हमें तप के प्रकार और महत्व बता रहे हैं। सबसे पहले शारीरिक तप के विषय में वे कहते हैं कि देव, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे पूजनीय व्यक्तियों का पूजन करना, पवित्रता और शुद्धता युक्त आचरण, मन की शुद्धता व सरलता, इंद्रियों से अनासक्ति तथा अहिंसा, यह सब शारीरिक तप कहलाते हैं। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अब श्री कृष्ण वाणी संबंधी तप के विषय में बता रहे हैं कि दूसरों को न चुभने वाले शब्दों को बोलना, सत्य वचन कहना, प्रिय तथा हितकारी शब्द बोलना और इसी प्रकार वेदों और शास्त्रों को पठन करना और परमात्मा का नाम जप करना ही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः
भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्री कृष्ण अब मन संबंधी तप के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मन में प्रसन्नता, शांति और संतुष्टि का भाव, अन्य प्राणियों के लिए आदर का भाव, ईश्वर के चिंतन का भाव, मन के निग्रह का भाव और सभी प्रकार से मन को शुद्ध करने का भाव, यह सभी मन का तप यानी मन संबंधी तप कहलाता है। श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। अब आगे के 3 श्लोकों में श्री कृष्ण सात्विक, राजसी और तामसी तप के विषय में बता रहे हैं। पहले श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अत्यंत श्रद्धा के साथ फलों की कामना किए बिना योगी मनुष्यों द्वारा अभी बताए गए तीनों प्रकार से जो तप किया जाता है उसे ही सात्विक अर्थात सतोगुणी तप कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। अब श्री कृष्ण राजसी तप के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो तप आदर सत्कार पाने की इच्छा से, सम्मान पाने की इच्छा से और पूजा करवाने के लिए या अन्य किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वभाव या पाखंड से किए जाते हैं उसे क्षणिक फल देने वाला राजसी या रजोगुणी तप कहा जाता है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। अब श्री कृष्ण तापसी तप के विषय में कहते हैं। जो तप मूर्खता और हठ से स्वयं या दूसरों को कष्ट पहुंचाने या उनका अनिष्ट करने के उद्देश्य से प्रयत्न पूर्वक किया जाता है वह तप तामसी या तमोगुणी तप कहलाता है। तप के कई सार्थक अर्थ हैं। कष्ट और श्रम सहित आध्यात्मिक शक्ति के संपादन को, ईश्वर की प्राप्ति की शुद्ध प्रवृत्ति को, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा की शुद्धि को, उपवास, जप इत्यादि को तप कहते हैं। और श्री कृष्ण ने अभी हमें वही बताया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अब आगे श्री कृष्ण हमें सात्विक, राजसी और तामसी प्रकार के दान के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दान को बिना उपकार की भावना से कर्तव्य समझकर योग्य पात्र को उचित समय पर और उचित स्थान पर दिया जाता है तो उसे सात्विक या सतोगुणी दान कहते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। श्री कृष्ण रजोगुणी दान के विषय में कहते हैं कि जो दान बदले में कुछ पाने के हेतु से, फल की कामना से
और अनिच्छा से दिया जाता है उसे राजसी या रजोगुणी दान कहा जाता है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अब श्री कृष्ण तमोगुणी यानी कि तामसी दान के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो दान अयोग्य स्थान पर, अयोग्य समय पर, अज्ञानता के साथ तिरस्कार करके कुपात्र को दिया जाता है उसे तामसी दान कहते हैं। दान का हर युग और हर काल में अत्यंत महत्व है दोस्तों। दान भी ज्ञान का ही एक स्वरूप है। दान देने वाला व्यक्ति यदि शुद्ध मन से दान दे तो वह दान ईश्वर के निकट उसे ले जाने वाला एक दिव्य साधन बन जाता है। लेकिन दान देने के भी नियम हैं, जिन्हें हमने श्री कृष्ण से अभी जाना है। उन्हीं नियमों को ध्यान में रख कर किया गया दान ही सार्थक होता है दोस्तों। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अब श्री कृष्ण सच्चिदानंद परब्रह्म के नामों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ओम अर्थात परब्रह्म, तत् अर्थात वह और सत अर्थात शाश्वत, यह 3 प्रकार के सच्चिदानंद परब्रह्म के नाम हैं, जिनका प्रयोग यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय किया जाता है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब सबसे पहली ध्वनि ओम ही थी, इसलिए ओम यह ब्रह्म पद है जो शाश्वत है। इसी तरह तत् और सत भी शाश्वत ब्रह्म शब्द ही हैं। और हमने देखा था कि यज्ञों के समय हमेशा शुद्ध, सात्विक और पवित्र वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है ना। इसीलिए जो स्वयं पर ब्रह्म के नाम हैं, उनका उच्चारण तो यज्ञ करते समय किया ही जाता है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। श्री कृष्ण यहाँ ओम, तत् और सत इन तीनों शब्दों का उच्चारण कब किया जाता है यह बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ओम की महत्ता बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, जो मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वह मनुष्य शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम के परम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अब श्री कृष्ण तत् शब्द के लिए कहते हैं कि जो मनुष्य मोक्ष की कामना करते हैं वे फल की इच्छा किए बिना कई प्रकार से यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं तत् इस परमात्मा के शब्द के उच्चारण के साथ करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते
श्री कृष्ण अब सत शब्द के लिए कहते हैं कि हे पार्थ, सत इस परमात्मा के नाम का उच्चारण सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है। इसी प्रकार उत्तम कार्यों में भी सत शब्द का उच्चारण किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार यज्ञ, तप और दान से जो भी स्थिति होती है, उस सात्विक बुद्धि को भी सत कहते हैं। और उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी जो कर्म किए जाते हैं, वह भी निश्चित रूप से ही सत होते हैं। जब शुद्ध और सात्विक मन और बुद्धि से कार्य होते हैं, वे सभी कार्य सत यानी शाश्वत सत्य होते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। सत की व्याख्या के बाद श्री कृष्ण अब जो असत है उसे बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ हवन, दिए गए दान और किए गए तप और अन्य कोई भी शुभ कार्य जो कुछ भी संपन्न किए जाते हैं, वे सभी असत कहे जाते हैं। इसलिए ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में फलदायी होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का यह अध्याय 18 मोक्ष संसार योग कहलाता है और इस अध्याय में इन सभी 17 अध्यायों का ही सार है। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्
केशि निषूदन। इस पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। इस अंतिम अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के सभी अध्यायों का सार जानने की इच्छा से संन्यास अर्थात ज्ञान योग तथा तपस्या अर्थात कर्म योग के तत्व को अलग अलग अच्छी तरह से जानने की इच्छा करते हैं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही पंडित लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास मानते हैं तथा दूसरे विशाल कुशल व्यक्ति सब कर्मों के फलों के त्याग को संन्यास मानते हैं। यहाँ पर काम्य कर्मों से तात्पर्य है कि जो यज्ञ, दान, तप, आराधना आदि पुत्र, धन, राज्य, स्त्री इत्यादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग कष्ट आदि से मुक्ति के लिए किए जाते हैं, उन्हें काम्य कर्म कहते हैं। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं, और दूसरे कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। संसार तथा त्याग के प्रति सभी का दृष्टिकोण अलग अलग है। ऐसा बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को अब अपना मन बता रहे हैं। वे कहते हैं कि निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम अर्जुन, संसार और त्याग, इन दोनों में से तू पहले त्याग के संबंध में मेरा क्या निर्णय है यह सुन। त्याग 3 प्रकार के माने जाते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी त्याग, और इसके आगे श्री कृष्ण त्याग के विषय में बताते हैं। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। श्री कृष्ण इस श्लोक में यज्ञ, दान और तप के विषय में बता रहे हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कार्य त्याग करने के योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान लोगों को पवित्र कर देने वाले हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण इन कार्यों को आवश्यक कर्म बता रहे हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यज्ञ, दान, तप जैसे कर्मों को आवश्यक बताते हुए श्री कृष्ण अपने निर्णायक मन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों और अन्य सभी कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और कर्म फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ऐसा मेरा निश्चयात्मक मत है।
तस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अब श्री कृष्ण हमें 3 प्रकार के त्याग के लक्षण बता रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण सबसे पहले हमें तामस त्याग किसे कहते हैं यह बता रहे हैं। जो कर्म निषिद्ध और काम्य कर्म है उनका त्याग करना तो योग्य ही है, परंतु नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। लेकिन मोहवश नियत कर्मों का त्याग करने को तामसी त्याग कहते हैं। यहाँ पर नियत कर्म से श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि वे सभी कर्म जो शास्त्रीय विधि पूर्वक निर्धारित किए गए हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक विषयों में आसक्त होकर नियत कर्मों को त्याग देना तामसी त्याग होता है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। तामसी गुणी त्याग का वर्णन करके श्री कृष्ण अब राजसी त्याग का लक्षण बता रहे हैं। जो भी कर्म है वे सभी दुख कारक हैं। ऐसा जानकर यदि कोई व्यक्ति शारीरिक कष्ट के भय से कर्तव्य कर्मों का ही त्याग कर देता है तो वह राजस त्याग करता है, और ऐसा त्याग करके त्याग से मिलने वाले फल को किसी भी प्रकार से नहीं पाता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। अब श्री कृष्ण सर्वोत्तम माने जाने वाले सात्विक त्याग के लक्षण बता रहे हैं। हे अर्जुन, जो शास्त्रीय विधि से निर्धारित कर्म करना ही कर्तव्य है, ऐसी भावना से आसक्ति और कर्म फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी साधक को शास्त्रीय विधि से निर्धारित नियत कर्म ही करने चाहिए और अन्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन क्या इन नियत कर्मों का भी त्याग करना होता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। यहाँ श्री कृष्ण त्याग वृत्ति के सात्विक पुरुष के भाव व लक्षण बता रहे हैं। जो मनुष्य अकुशल और अकल्याणकारी कर्मों का द्वेष नहीं करता है और कुशल तथा कल्याणकारी कर्मों के प्रति आसक्त भी नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुणी मनुष्य संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी होता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के लिए पूरी तरह से सभी कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। इसलिए जो कर्म फलों का त्याग करता है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार वह ज्ञानी योग पुरुष सभी बातों का त्याग कर चुका है तो वह निश्चित रूप से एक सन्यासी होगा। तो क्या परमात्मा प्राप्ति के लिए सन्यास से सरल और सुगम साधन और कोई है क्या? श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च
त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। सन्यासी को तो कर्म फल कभी बांध नहीं सकते हैं, लेकिन सकाम मनुष्य तो कर्म के फल की ही इच्छा करता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि सकाम कर्म करने वाले मनुष्य को कैसा फल प्राप्त होता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य अर्थात सकाम मनुष्यों का मृत्यु पश्चात अच्छा, बुरा और मिश्रित ऐसा 3 प्रकार का फल अवश्य मिलता है। परंतु कर्म फलों का त्याग करने वाले मनुष्यों को कर्मों का फल कभी भी नहीं मिलता। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अब श्री कृष्ण हमें संन्यास को तत्व सहित समझाते हुए कर्मों की सिद्धि के लिए आवश्यक सांख्य शास्त्र में बताए गए 5 हेतु बताने वाले हैं। वे कहते हैं कि हे महाबाहो, सभी कर्मों की सिद्धि के ये 5 कारण सांख्य शास्त्र में बताए गए हैं। उन्हें तू मुझसे भली भांति समझ। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अब श्री कृष्ण उन 5 हेतु का नाम बता रहे हैं। इस विषय में अर्थात कर्मों के पूरा होने पर अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के करण साधन और नाना प्रकार की चेष्टाएं अर्थात क्रियाएं और इसी प्रकार 5वां हेतु दैव कहा गया है। मनुष्य अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से शास्त्रों के अनुरूप यानी विहित या शास्त्रों के विपरीत यानी निषिद्ध कर्म करता है। ये उसके 5 कारण हैं। यहाँ पर अधिष्ठान का अर्थ है जिसका आधार लेकर केवल कर्म किए जाते हैं। करण से तात्पर्य जिन इंद्रियों तथा साधनों से कर्म किए जाते हैं, और चेष्टा अर्थात क्रिया और दैव का अर्थ संस्कार है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। अब श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि ना तो आत्मा कर्ता है और ना ही आत्मा का कर्मों से कोई संबंध है। इस श्लोक के माध्यम से यही बात वे उन लोगों को समझा रहे हैं जो आत्मा को ही कर्ता मान लेते हैं। जिसकी बुद्धि अशुद्ध और संस्कार रहित है, वह कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही कर्ता मानता है। ऐसा मूढ़ और मलिन बुद्धि वाला मनुष्य यथार्थ को देख ही नहीं पाता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। श्री कृष्ण अब उस मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हैं जो आत्मा का वास्तविक अर्थ, भाव और स्वरूप समझते हुए उसे अकर्ता जानते हैं। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंतःकरण में मैं ही करता हूँ,
ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों में अलिप्त है, वह मनुष्य इन लोगों को मारकर भी मारने वाला नहीं कहलाता और ना ही पाप से बंधता है। यहाँ श्री कृष्ण का तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य का मन शुद्ध और सात्विक हो, जिसके सभी कार्य स्वार्थ रहित और केवल लोगों की भलाई के लिए हो, जिसके मन में ना तो आसक्ति है और ना ही अहंकार, लालच और हिंसा का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति से आत्मरक्षा में या किसी अन्य की सुरक्षा में या फिर भूल वंश हिंसा हो जाती है, तो उसका यह कर्म वास्तव में अकर्म होता है। इस प्रकार वह मनुष्य पाप का भागी भी नहीं होता। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। आत्मा को अकर्ता बताकर श्री कृष्ण अब कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के विषय में बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा होती है। इसी प्रकार कर्ता, करण और क्रिया, यह 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। ज्ञाता अर्थात जानने वाला, ज्ञान अर्थात जिसके द्वारा सब जाना जाए, ज्ञेय अर्थात जिसके बारे में जाना जाता है, और इसी प्रकार कर्ता अर्थात कर्म करने वाला, करण अर्थात कर्म के साधन और क्रिया अर्थात करने का भाव। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणों की संख्या बताने वाले सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, यह गुण भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। उन्हें भी तू मुझसे भली भांति सुन। 3 भेदों से श्री कृष्ण का तात्पर्य है सात्विक, राजसी और तामसी। इनके विषय में आगे हम विस्तार से जानते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। श्री कृष्ण पहले सात्विक ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य भिन्न भिन्न सब प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा के भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, तो वही सात्विक ज्ञान है, ऐसा जान। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। इस कर्म में अब श्री कृष्ण राजसी ज्ञान के विषय में बता रहे हैं, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग प्रकार के विविध भावों को अलग अलग भली भांति जानता है, उसे राजस ज्ञान कहते हैं। राजस ज्ञान के विषय में बताने के बाद अब श्री कृष्ण हमें सबसे निकृष्ट माना जाने वाला ज्ञान अर्थात तामसी ज्ञान के विषय में बता रहे हैं। यत्तु कृत्स्नवधे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तामसी ज्ञान के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान कार्य रूपी शरीर को ही सब कुछ समझकर उसी में आसक्त रहता है और साथ ही
जो युक्ति रहित निरर्थक तत्व और ज्ञान से परावर्तित करने वाला व तुच्छ ऐसा होता है, उसे तामसी ज्ञान कहते हैं। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यहाँ पर श्री कृष्ण अब सात्विक कर्म के लक्षणों को बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो कर्म शास्त्रीय विधि से निर्धारित होते हैं और कर्तापन के भाव का त्याग करके फल की इच्छा न करने वाले मनुष्य के द्वारा राग व द्वेष को त्याग कर किए जाते हैं, वह कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यहाँ राजस कर्म के लक्षण बताए जा रहे हैं। जो कर्म बहुत परिश्रम से किए जाते हैं तथा फलों की इच्छा करने वाले अहंकारी मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, उन्हें राजस कर्म कहते हैं। हालांकि राजस कर्म करते हुए भी मनुष्य शास्त्रीय विधि के द्वारा निर्धारित कर्म ही करता है, लेकिन अंतर यह होता है कि वह अहंकार से युक्त होकर फल की इच्छा से कर्म करता है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अब श्री कृष्ण तामस कर्मों के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करते हुए केवल अज्ञानता और मोहग्रस्त होकर किए जाते हैं, उन्हें तामसी कर्म कहते हैं। तामसी कर्म ना तो नियत होते हैं, ना योग्य होते हैं और ना ही शास्त्रों से मान्यता प्राप्त होते हैं। इसलिए ये कर्म भ्रामक और नष्ट करने वाले होते हैं। मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अब आगे श्री कृष्ण हमें कर्मों को करने वाले कर्ता के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले सात्विक कर्ता के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्ता आसक्ति रहित है, अहंकार युक्त, कड़वे वचनों को ना बोलने वाला, जो धैर्यवान और उत्साह से भरा हुआ है, अपयश प्राप्त होने पर ना शोक करता है और यश मिलने पर हर्षित भी नहीं होता, उसे सात्विक कर्ता कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अब श्री कृष्ण यहाँ राजस कर्ता के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो कर्ता विषयों के प्रति आसक्ति से युक्त कर्मों के फलों की इच्छा रखने वाला, लोभी, दूसरों को पीड़ा देने के स्वभाव वाला, अपवित्र व हर्ष शोक से युक्त होता है, उसे राजसी कर्ता कहते हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। यहाँ पर अब तामसी कर्ता की चर्चा हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्ता
अयोग्य, अस्थिर बुद्धि वाला, अशिक्षित, असभ्य, अहंकारी, धूर्त, कपटी, दूसरों की आजीविका को नष्ट करने वाला, दूसरों के कार्यों को बिगाड़ने वाला, शोक करने वाला, खिन्न स्वभाव वाला, आलसी तथा दीर्घ सूत्री होता है। ऐसा कर्ता तामसी कर्ता होता है। यहाँ पर दीर्घ सूत्री शब्द का आशय यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसे कर्म करने की इच्छा तो होती है, लेकिन वह अपने कर्मों को दूसरे दिन पर टाल देते हैं। श्री कृष्ण ने अब कर्ता मनुष्यों के वे सभी गुण तथा दुर्गुण बताए हैं जो उन्हें उनकी प्रकृति अनुसार सात्विक, राजसी और तामसी कर्ता बनाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम केवल सात्विक भावों को ग्रहण करें और राजसी तथा तामसी भावों का परित्याग कर दें। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अब श्री कृष्ण हमें कर्ता मनुष्य के लक्षण बता चुके हैं, तो आगे वे हमें बुद्धि और धृति के लक्षणों को बता रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, अब बुद्धि और धृति के भी गुणों के अनुसार तीनों प्रकार के भेदों को मैं तुझे पूरी तरह और अलग अलग बता रहा हूँ। तू उसे सुन। बुद्धि मनुष्य को सही और गलत के विषय में बताती है और उसका काम है, लेकिन यह तो सर्वथा हमारे भाव व स्वभाव पर ही निर्भर करता है कि हमारी बुद्धि हमें सही दिशा में ले जाए या गलत दिशा में। यानी कि हमारा जैसा भाव होगा, हमारी बुद्धि भी वैसी ही होगी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अब श्री कृष्ण हमें पहले सात्विक बुद्धि के विषय में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय तथा अभय को और उसी प्रकार बंधन और मोक्ष को वास्तविक रूप से जानती है, वह बुद्धि निश्चित रूप से सात्विक बुद्धि होती है। श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि जो मनुष्य जीवन का हर एक सत्य जानता है और उसे स्वीकार भी करता है और उसी के अनुसार अपना भाव, स्वभाव तथा आचरण रखता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुलझी हुई बुद्धि वाला अर्थात सात्विक बुद्धि वाला होता है। यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि राजसी बुद्धि क्या होती है। वे कहते हैं कि हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म तथा अधर्म को और इसी प्रकार कर्तव्य तथा अकर्तव्य को वास्तविक और योग्य रूप से नहीं जानता, ऐसी बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। श्री कृष्ण अब तामसी बुद्धि के लक्षण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि तमोगुण प्रधान होती है, यानी तमोगुण से घिरी होती है, वह अधर्म को भी धर्म मान लेती है और इसी प्रकार सभी हितों को भी विपरीत मानती है। ऐसी बुद्धि तामसी बुद्धि होती है। अब इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण ने हमें बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। इन सबका सारांश यह है कि
जो बुद्धि स्थिर, स्पष्ट और सुलझी हुई होती है वह सात्विक बुद्धि होती है। जो बुद्धि अस्थिर, अस्पष्ट और कुछ उलझी हुई होती है वह बुद्धि राजसी बुद्धि होती है। और जो बुद्धि भ्रष्ट, नष्ट और पूरी तरह से उलझी हुई होती है वह बुद्धि निश्चित रूप से तामसी बुद्धि होती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। बुद्धि के लक्षण बताने के बाद अब हम श्री कृष्ण से धृति के क्या लक्षण होते हैं यह जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम धृति शब्द का अर्थ जान लेते हैं। धृति का शाब्दिक अर्थ है दृढ़ता, यानी कि स्थिर रहने का भाव। धैर्य तथा मन की अविचल स्थिति को भी धृति कहते हैं। देखते हैं कि श्री कृष्ण इस श्लोक में सात्विक धृति के क्या लक्षण बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जिस अव्याभिचारिणी धारणा शक्ति से यौगिक प्रक्रिया यानी ध्यान के द्वारा मन, प्राण यानी इंद्रियों की क्रियाओं को सुचारू रखता है अर्थात धारण करता है, वह धृति या धारणा सात्विक होती है। यहाँ पर अव्याभिचारिणी शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है वह धारणा जो ईश्वर के विषय के अलावा अन्य किसी सांसारिक विषयों को धारण न करना, मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को सुचारू रखना। इससे तात्पर्य यह है कि अपने इन अंगों को सही दिशा में लगाना। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। श्री कृष्ण अब राजसी धृति के लक्षण बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा के कारण अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, ऐसी धारणा शक्ति राजसी धृति होती है। इस धारणा में भी लक्ष्य तो सात्विक धृति जैसा ही है, लेकिन सकाम है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। अब हम तामसी धृति के लक्षण सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला दुर्बुद्ध मनुष्य जिस धारणा शक्ति के योग से निद्रा, भय, चिंता, दुख और उन्मानता और अभिमान को धारण करता है, ऐसी धारणा तामसी होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने मनुष्य की धारणा शक्ति अर्थात धृति के प्रकारों को हमें समझाया है। हमारी धारणा शक्ति हमारी वृत्ति पर निर्भर रहती है, यानी जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी ही हमारी धृति होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी वृत्ति को अविचल, व्याभिचार रहित और दृढ़ रखें। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। बुद्धि और धृति के लक्षण बताने के बाद श्री कृष्ण अब हमें सुख के लक्षण बता रहे हैं। सात्विक सुख के विषय में वे कहते हैं, हे अर्जुन, अब तो 3 प्रकार के सुखों के विषय में भी सुन।
जिस सुख में साधक योगाभ्यास से भजन कीर्तन ध्यान सेवा आदि में रममाण होता है और जिससे निश्चित रूप से उसके दुख नष्ट हो जाते हैं, वह सुख आरंभ में विष के समान कड़वा जरूर होता है, लेकिन परिणाम स्वरूप वह अमृत देने वाला यानी अमृत के समान होता है। इस प्रकार परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले इस सुख को सात्विक सुख कहा गया है। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। श्री कृष्ण अब राजसी सुख के लक्षण बता रहे हैं, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। उनका उपभोग करते समय वे निश्चित रूप से हमें अमृत के समान लगते हैं, लेकिन परिणाम में तो वह विष के समान ही होते हैं। ऐसा सुख राजस सुख कहा गया है और इस प्रकार राजस सुख की मूल प्रवृत्ति विष के समान होती है, जो जन्म और मृत्यु का कारण होता है। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। तामस सुख के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख उपभोग करते समय भी और परिणाम में भी आत्मा को मोहग्रस्त करने वाले होते हैं, ऐसा वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से भरा हुआ सुख ही तामसी सुख कहलाता है। इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण ने सुख के तीनों प्रकार हमें बताए हैं। सुख की परिकल्पना क्या होती है? सर्व सामान्य रूप से तो सुख वह है जो हमारी हर इच्छा व मनोकामना को पूर्ण करने पर मिलने वाली आत्मिक संतुष्टि होती है। व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही इच्छा करता है। जैसे कुछ मनुष्य ईश्वर की भक्ति में ही रमने में सुख पाते हैं, कुछ मनुष्य इंद्रियों के द्वारा उपभोग करने को सुख मानते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आराम, नींद और उन्मुक्तता को ही सुख समझते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। इस प्रकार इस अध्याय में प्रकृति जनित तीनों गुणों के आधार पर मुख्य प्रकार के तीनों भेद बताने के बाद अब श्री कृष्ण इस प्रकरण की समाप्ति करते हुए आगे हमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, प्रकृति जनित इन तीनों गुणों से रहित ऐसा कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर, आकाश में या स्वर्ग लोक के देवी देवताओं में भी नहीं मिलेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। अब श्री कृष्ण हमें फिर से कर्म योग के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के निर्धारित नियत कर्म बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वभावजन्य गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। ऐसा किस प्रकार हो सकता है, यह हम आगे देखेंगे। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। अब यहाँ पर श्री कृष्ण हमें ब्राह्मण मनुष्य के स्वाभाविक कर्मों के विषय में बता रहे हैं। अंतःकरण की स्थिरता व एकाग्रता, इंद्रियों का निग्रह,
आंतरिक और बाह्य शुद्धता और पवित्रता, धर्म के कष्ट सहन करना, क्षमा भाव, मन, शरीर और इंद्रियों की सरलता, वेद, शास्त्र, ईश्वर व परलोक में सच्ची आस्था व विश्वास रखना, वेदों और शास्त्रों का पठन पाठन, वह अध्यापन करना और परम तत्व की अनुभूति करना, यह सब एक ब्राह्मण की नियत व स्वाभाविक कर्म है। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अब जो क्षत्रिय पुरुष के कर्म हैं, श्री कृष्ण हमें उनके विषय में बता रहे हैं। शौर्य अर्थात पराक्रम, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध या संघर्ष में पलायन न करना, दान करना और स्वाभिमान रखना, यह सभी एक क्षत्रिय के कर्म होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण फिर से अर्जुन को एक क्षत्रिय के कर्मों का ज्ञान करा रहे हैं। यहाँ चतुराई से तात्पर्य है कि सोच विचार की दक्षता। एक योद्धा में बल के साथ विचार शक्ति की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। और दान से तात्पर्य है कि संघर्ष की स्थिति में समय आने पर अपने पक्ष के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देने की तैयारी रखना, जो निश्चित ही एक क्षत्रिय को शोभा देता है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। अब श्री कृष्ण वैश्य के कर्म बता रहे हैं। कृषि, गोपालन और क्रय विक्रय अर्थात व्यापार के रूप में सत्य व्यवहार, यह एक वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। और सभी वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ श्री कृष्ण का गोपालन से तात्पर्य कदाचित पशुपालन से हो सकता है। और चूंकि गाय यह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होती है, इसीलिए उन्होंने गोपालन कहा हो शायद। कृषि, पशुपालन और व्यापार, यह सभी जीवन यापन के लिए किए जाने वाले व्यवसाय हैं। पशुपालन से हो सकता है। और चूंकि गाय यह सभी प्राणियों से श्रेष्ठ होती है, इसीलिए उन्होंने गोपालन कहा हो शायद। कृषि, पशुपालन और व्यापार, यह सभी जीवन यापन के लिए किए जाने वाले व्यवसाय हैं दोस्तों। इसलिए श्री कृष्ण इनमें बिना किसी झूठ, कपट और चोरी के, बेईमानी के बिना सत्य व्यवहार करने की बात कहते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार अपने अपने स्वभावजन्य गुणों और योग्यता अनुसार अपने स्वाभाविक कर्मों में रत रहने वाले मनुष्य को भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि प्राप्त होती है। हे अर्जुन, अपने स्वाभाविक सकर्म करता हुआ मनुष्य जिस प्रकार परम सिद्धि को प्राप्त करता है, वह विधि तो मुझसे सुन। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले भी कही थी कि नियत कर्म करके तू परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। फिर बाद में नियत कर्म का तात्पर्य भी बताया कि नियत कर्म अर्थात शास्त्रीय विधि से निर्धारित कर्म। और अब आगे वे अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं कि उन्हें किस विधि से करना है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्री कृष्ण परम सिद्धि को प्राप्त करने की विधि बताते हुए कहते हैं कि जिस परमेश्वर से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिस परमात्मा ने इस पूरे जगत को व्याप्त किया,
उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्मों से पूजा उपासना करते हुए मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने पहले भी कहा है कि ईश्वर की साधना करने के लिए आपकी रुचि, श्रद्धा और भावना अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए समर्पित भाव से अपने निर्धारित और स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही बिना किसी दिखावे के पूजा करते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अब श्री कृष्ण अपने धर्म को ही श्रेष्ठ क्यों मानना चाहिए यह बता रहे हैं। वे कहते हैं कि अच्छी तरह से आचरण किए गए दूसरे धर्मों से हमारा धर्म चाहे जितना भी गुण रहित और दोष युक्त हो तो भी वह श्रेष्ठ और कल्याणकारी होता है, क्योंकि स्वभाववश निर्धारित किए गए स्वधर्म रूपी कर्म करने वाले मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता। यहाँ श्री कृष्ण यही बात स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि किसी दूसरे की देखा देखी या उनकी नकल करके, आडंबर करके या किसी डर या ईर्ष्या से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ईश्वर को केवल सच्ची श्रद्धा, भक्ति, इच्छा शक्ति और रुचि से ही प्राप्त किया जा सकता है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। श्री कृष्ण यहाँ नियत कर्मों का कभी भी त्याग न करने के लिए कारण सहित कहते हैं कि इसलिए हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि जैसी पवित्र वस्तु भी धुएं से युक्त होती है, उसी प्रकार सभी कर्म भी किसी न किसी दोष से युक्त ही होते हैं। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। यहाँ पर श्री कृष्ण फिर से सांख्य योग के प्रमाण से उपासना करने की विधि और साधना बता रहे हैं। जिस मनुष्य की बुद्धि आसक्ति रहित होती है, जो निःस्पृह अर्थात कामना रहित है, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया, ऐसे मनुष्य को पूर्ण समर्पण की हुई अवस्था में अर्थात सांख्य योग से उस श्रेष्ठ नैष्य क्रम सिद्धि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर नैष्य कर्म का अर्थ है ज्ञान योग की पराकाष्ठा, निष्काम होने की अवस्था, अर्थात फल की इच्छा को त्याग कर किया जाने वाला कर्म। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान योग की पराकाष्ठा है अर्थात जो ज्ञान योग की चरम सीमा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य जिस ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में सुन। अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने उसी विधि का वर्णन किया है। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी
यत वाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण ज्ञान योग की प्रेरणा से हमें सच्चिदानंद पर ब्रह्म के एक रूप होने के लिए आवश्यक पात्रता बताते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, शुद्ध बुद्धि से युक्त, हल्का, सात्विक और नियमित भोजन लेने वाला, शाब्दिक विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध स्थान पर रहने वाला, शुद्ध और सात्विक धारणा शक्ति जिसका वर्णन श्री कृष्ण पहले से कर चुके हैं, से अंतःकरण और इंद्रियों को संयमित रखकर मन, वाणी और शरीर को नियंत्रित रखने वाला, राग द्वेष का पूर्ण नाश करके अच्छी तरह दृढ़ वैराग्य का धारण करने वाला, अहंकार, बल, सामर्थ्य, घमंड, काम, क्रोध, संग्रह वृत्ति तथा विकारों का त्याग करके निरंतर ध्यान योग में मग्न रहने वाला, ऐसा ममता रहित और शांत और प्रसन्न चित्त युक्त मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक रूप होने की पात्रता प्राप्त करता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की योग्यता रखने वाला मनुष्य किस स्वभाव का होता है और अंत में क्या प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार परमात्मा में एक रूप और तल्लीन हुआ प्रसन्न चित्त रहने वाला वह योगी मनुष्य किसी भी प्रकार की आशा व अपेक्षा नहीं रखता और ना ही किसी का शोक करता है। वह सभी प्राणियों में समभाव और समबुद्धि रखने वाला योगी मेरी पराभक्ति अर्थात भक्ति की परमोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उस पराभक्ति अर्थात भक्ति की परमोच्च स्थिति से वह भक्त मुझे परमात्मा को तत्व से जानते हुए जो मैं हूँ और जैसा हूँ बिल्कुल वैसे के वैसा ही मुझे जान लेता है और उस भक्ति से मुझे तत्वत जानकर तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अर्जुन को कर्म योग और सांख्य योग का तत्व ज्ञान कराने के बाद उस विषय का समापन करके श्री कृष्ण अब भक्ति सहित कर्म योग के विषय का आरंभ कर रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा परायण हुआ मनुष्य अर्थात मेरे आश्रय में आया हुआ कर्मयोगी सभी कर्मों को निरंतर करता हुआ भी मेरी कृपा के प्रसाद से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्मों को पूरे मन से मुझे अर्पित करते हुए समबुद्धि योग का आश्रय लेकर मुझे समर्पित होकर मेरा आश्रय करके अपना चित्त निरंतर मुझ में स्थिर कर
श्री कृष्ण अर्जुन को योग का आधार लेकर अपने आश्रम में आने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि योग ही वह परम शक्ति है जिससे मनुष्य पूरी तरह से शुद्ध होकर परम परमेश्वर की प्राप्ति का अपना मार्ग प्रशस्त करता है। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। श्री कृष्ण अब अर्जुन को उनमें चित्त करने का परिणाम बता रहे हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार मुझ में अपने चित्त को रखकर तू मेरी कृपा से सभी संकटों को सहज रूप से पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण तू मेरा कहना नहीं सुनेगा तो विनाश को प्राप्त होगा और परमार्थ से चूक जाएगा। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। श्री कृष्ण अभी कही हुई अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन से कहते हैं, और तू जो अहंकार का आधार लेकर यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय व्यर्थ है, मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध करने के लिए विवश कर देगा। अर्जुन एक क्षत्रिय है दोस्तों, और क्षत्रिय का स्वभाव और कर्म कर्तव्य ही युद्ध करना होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह चाहे जो सोच ले, लेकिन उसकी वृत्ति उसे युद्ध करने के लिए विवश ही कर देगी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे कौन्तेय, जिस कर्म को तू मोह के कारण करने की इच्छा नहीं रखता है, उस कर्म को भी तू स्वयं के स्वाभाविक कर्मों से बद्ध होकर परवश होकर करेगा। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि अर्जुन का स्वभाव ही उसे युद्ध करने के लिए प्रवृत्त करेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने पहले ही बताया है कि एक क्षत्रिय युद्ध या संघर्ष से कभी भी पलायन नहीं करता, और अर्जुन एक क्षत्रिय ही तो है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। श्री कृष्ण अब शरीर में ईश्वर की स्थिति के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतर्ज्ञानी सर्वज्ञानी परमेश्वर अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आसीन हुए सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार घुमाते हुए सब प्राणियों के हृदय में स्थित रहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों के कारण ईश्वर की खोज में दूर दूर भटकता है, लेकिन ईश्वर तो अपनी माया से मनुष्य के शरीर में उसके हृदय में ही स्थित रहते हैं, और ईश्वर के इतने पास होने के बाद भी मनुष्य मोहवश उन्हें देख नहीं पाता दोस्तों। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के आश्रय में जाने के लिए कह रहे हैं। हे भारतवंशी अर्जुन, तू सभी प्रकार से उस परमेश्वर के आश्रय में ही जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तुझे श्रेष्ठ परम शांति और शाश्वत परम धाम प्राप्त होगा। इसलिए श्री कृष्ण हमें कहते हैं
कि यदि ईश्वर को खोजना है तो खुद में खोजो। ईश्वर की आराधना करनी है तो अपने हृदय स्थान पर करो। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। श्री कृष्ण यहाँ फिर से गुह्य ज्ञान यानी गुप्त ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस प्रकार हे अर्जुन, इस गुप्त ज्ञान से भी अधिक गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया है। अब तू इस ज्ञान पर भली भांति विचार कर और फिर तुझे जो अच्छा लगता है वैसा कर। अब श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे बता दिया है कि ईश्वर तो शरीर में ही रहता है, इसलिए हृदय में ही उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। श्री कृष्ण इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस गुप्त से भी अधिक गुप्त ज्ञान रहस्य को तू फिर से सुन। चूंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए ये अत्यंत हितकारी ज्ञान मैं तुझे फिर से कहूँगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वह कल्याणकारी ज्ञान बता रहे हैं। हे अर्जुन, तू अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर, मेरा अनन्य भक्त बन, मुझ में पूरी श्रद्धा रखकर मेरा पूजन कर और मुझे प्रणाम कर। इससे तू मुझे ही प्राप्त होगा और मैं तुझे यह प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ परम ईश्वर के रूप उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके साधक को, जब मनुष्य उनकी साधना करता है तो वे साधक को प्राप्त होते ही हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने स्वधर्म का अर्थात अपने सभी कर्म कर्तव्यों को मुझे समर्पित करके तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही अनन्य भाव से शरण ले। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करूंगा, तू शोक मत कर। ऐसा कहकर श्री कृष्ण अर्जुन को तसल्ली दे रहे हैं कि तू जिस कर्म को पाप समझ रहा था, वास्तव में तो वह तेरा कर्तव्य कर्म है। इसलिए तू केवल अपने स्वधर्म और कर्तव्य कर्म पर विचार कर और अपने कर्मों के फलों का विचार मुझ पर सौंप कर युद्ध कर। यदि तू इसलिए दुखी है कि यह पाप है, तो मैं स्वयं तुझे उन पापों से मुक्त करूंगा। इसलिए तू दुखी मत हो। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। अब श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के महत्व और महानता के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले वे उन व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं जो इस महान ज्ञान को सुनने के लिए अयोग्य हैं। हे अर्जुन, तेरे हित और कल्याण के लिए यह रहस्यमय गीता का उपदेश मैंने सुनाया। इस गीता स्वरूप रहस्य उपदेश को किसी भी काल में ना तो तपाचरण ना करने वाले मनुष्य को सुनना चाहिए, ना भक्तिहीन व्यक्ति को बताना चाहिए और ना ही उसे सुनना चाहिए।
जिसे इसे सुनने की इच्छा ना हो और जो मुझ में दोष देखता है, मेरी निंदा करता है, उसे तो कदापि नहीं सुनना चाहिए। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में नितांत प्रेम और श्रद्धा रखकर इस परम रहस्यमय गीता को मेरे भक्तों से कहेगा, वह निःसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सभी मनुष्यों में उनसे बढ़कर मेरा प्रिय काम करने वाला और कोई नहीं होगा और आगे भविष्य में भी इस पृथ्वी पर मुझे उससे अधिक प्रिय दूसरा कोई नहीं होगा। यहाँ श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो इस परम ज्ञानमयी गीता का स्वयं पूरी श्रद्धा से अध्ययन करेगा, वह तो निश्चित रूप से सन्मार्ग पर चलना सीख ही जाएगा और सीखकर अपना कल्याण ही करेगा। और जो स्वयं सीखकर दूसरों के हित के लिए, कल्याण के लिए उन्हें भी यह गीता का उपदेश देगा, वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण को हमेशा ही अत्यधिक प्रिय होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्री कृष्ण अर्जुन को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म संवाद रूप गीता शास्त्र का भली भांति अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से मेरी ही पूजा उपासना की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अर्थात जो इस परम ज्ञानमयी गीता का अच्छे से पठन करेगा, उसे यह परम कल्याणकारी रहस्यमय ज्ञान समझ में आ जाएगा और फिर इस ज्ञान को समझते हुए वह ज्ञान रूपी यज्ञ से मेरी उपासना करेगा और फल स्वरूप मुझे ही प्राप्त करेगा, क्योंकि किसी भी शुद्ध यज्ञ का फल तो ज्ञान अर्थात ईश्वर की ही प्राप्ति होता है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। अब श्री कृष्ण इसी विषय को बताते हुए आगे कहते हैं कि जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से दोष दृष्टि को त्याग कर इस गीता शास्त्र को श्रवण ही करेगा, तो वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता को सुनने भर मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करता है, तो आप इस गीता के पुण्य फल को जान सकते हैं कि गीता को सुनने भर से आपको श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति होगी। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। इतना कहकर श्री कृष्ण अब अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र मन से सुना? और हे धनंजय, क्या इसे सुनकर तेरा अज्ञान रूपी मोह पूरी तरह से नष्ट हुआ? अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। श्री कृष्ण के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन अब स्थिर बुद्धि से श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे मेरे स्वरूप की स्मृति भी प्राप्त हो गई। अब मैं बिल्कुल संशय रहित हो गया हूँ, इसलिए अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय कहते हैं कि इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के बीच के इस रहस्यमयी रोचक संवाद को सुना। यहाँ पर संजय अब अर्जुन को महात्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण द्वारा कहे गीता ज्ञान को आत्मसात किया है। वह अब अपने वास्तविक क्षत्रिय स्वरूप को पुनः प्राप्त कर चुका है और वह अब मोहग्रस्त और कर्तव्य भ्रष्ट अर्जुन से एक साधक और कर्तव्य परायण योद्धा बनकर खड़ा हो गया है। इसलिए वह एक महात्मा है। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। आगे संजय उनमें इस परम ज्ञान को सुनने की क्षमता कैसे आई, इस पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि श्री व्यास जी की कृपा से अर्थात उनके द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि को पाकर मैंने अर्थात संजय ने इस श्रेष्ठ सर्वोत्तम ऐसे परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से अर्जुन को कहते हुए प्रत्यक्ष सुना है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्यमयी परम कल्याणकारी और अद्भुत धर्म संवाद को बार बार स्मरण करते हुए मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, हमें भी इस गीता स्वरूप धर्म संवाद का बार बार अध्ययन और स्मरण करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय अब श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का स्मरण करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत अद्भुत, अलौकिक और विलक्षण स्वरूप को बार बार याद करके मुझे अत्यंत विस्मय हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यहाँ पर संजय ने श्री कृष्ण को श्री हरि कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है दोस्तों, जो इस विश्व के कण कण में स्थित है। और श्री कृष्ण के लिए इससे अधिक सार्थक और उपयुक्त नाम और क्या हो सकता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, जिस पक्ष में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ श्री का अर्थ शुभ और योग्य है
विभूति का अर्थ वृद्धि है और अचल नीति का तात्पर्य धर्म से है। इस प्रकार संजय संक्षेप में किंतु परिपूर्णता से धृतराष्ट्र को यह समझा रहे हैं कि अंत में धर्म की वृद्धि के साथ विजय तो शुभ, सत्य और योग्य की ही होगी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होते हैं गीता के 18 अध्याय। आरंभ में दुविधा और विचलित मनस्थिति के कारण अर्जुन दोनों सेनाओं में खड़े अपने परिजनों को देखकर व्याकुल हो गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले रक्तपात, जनहानि, कुलनाश, विनाश और सर्वनाश का विचार उसे व्यथित कर रहा था। पिंडदान न होने की स्थिति और वर्ण संकर के उत्पन्न होने का भय उसे हतबल कर रहा था। इस प्रकार अपने शस्त्र डालकर वह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वह बैठ गया था और श्री कृष्ण से पूछ रहा था कि क्या इस युद्ध को करना इतना आवश्यक है? क्या अपनों को मारकर खुशी मिल सकती है? और क्या ऐसी विजय से मिलने वाली सुख या समृद्धि कल्याणकारी है? ऐसे ही कई प्रश्नों की श्रृंखला वह श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करता है और उनके उत्तर की अपेक्षा करता है। वह अपनी अज्ञानतावश विवशता से श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न तक उठा देता है। वह श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को देखने की इच्छा भी करता है, जिसे श्री कृष्ण मान भी लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भी इन सभी अध्यायों में ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग और शास्त्रों के साक्ष्य से अर्जुन के सभी निरर्थक और सार्थक प्रश्नों के उत्तर बड़े ही शांत और संयमित भाव से, प्रमाण सहित, उदाहरण सहित और ज्ञान विज्ञान युक्त तर्क सहित स्पष्ट रूप से दिए हैं। यहाँ अब यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण अर्जुन को तू युद्ध कर केवल यही शिक्षा नहीं दे रहे थे, बल्कि धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए, स्वधर्म का पालन करने के लिए, नीति की स्थापना के लिए, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए, हर बुराई के विनाश के लिए, असत्य के सर्वनाश के लिए और सत्य और धर्म की विजय के शंखनाद के लिए उसे शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो हमें भी दोस्तों श्री हरि श्री कृष्ण के वचनों कर सत्य के लिए, धर्म के लिए और मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा